नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेटर अमरदीप यादव पे। लगातार मैसेज आना शुरू हो गए हैं, मेरी टेलीग्राम ग्रुप पे लगातार मैसेज शुरू आना हो गए हैं। लगातार मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे कि सर मेरे तो 45 आ रहे हैं, मेरे तो 50 आ रहे हैं, मेरे तो 55 आ रहे हैं, मेरे तो 60 आ रहे हैं, मेरे तो 65 आ रहे हैं। मतलब इस रेंज के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि सर हमारा क्या होगा, हम क्लियर कर पाएंगे या नहीं, मतलब हमें लेखपाल के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाएगी या नहीं। इस तरीके के लगातार मुझे सवाल आ रहे हैं, मतलब लगातार बच्चे सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, एक एक करके पूरी एनालिसिस इसकी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जितने भी 60 प्लस वाले हैं, 60 से 65, ठीक है, 60 से 65, चाहे आप जनरल कैटेगरी के क्यों ना हो, अगर 60 से 65 आपके नंबर हैं तो आपका 100% होगा। क्योंकि इससे पहले जो मैंने कट ऑफ एनालिसिस करवाई थी जो सर्वे के अकॉर्डिंग बिल्कुल ऑथेंटिक है, बस मैंने मैक्सिमाइज, वो आपको मैक्सिमाइज बताया था कि इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, बल्कि इससे कम ही होगी। मतलब कम कितनी, 2 3 4 नंबर कम होगी। तो 60 प्लस वाले तो बेटा श्योर शॉट है। अगर आपका काट पीट के अगर 60 प्लस बन रहा है तो वो तो आप मुझसे बिल्कुल मैसेज करके पूछे ही ना कि सर मैं क्लियर कर लूंगा। आप बेटा लिख के मैं दे रहा हूं, बेटा 100% क्लियर कर लेंगे। बस बेटा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, इतना बस खुश होके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका पक्का है, टीयर 2 आपका पक्का है। मतलब आप दूसरे मुख्य परीक्षा के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हैं पूरी तरीके से। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है। कोई आपको डरा रहा है, कह रहा है कि भाई नहीं 65 जाएगी 70 जाएगी, आप भागो, ऐसे लोगों से दूर भागो, ठीक है, जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। 100% गारंटी ले रहा हूं, जिनके 60 से 65 हैं सब, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हैं, सबका पक्का है। अब सुन लो ध्यान से। अब जिनके 55 से 60 के बीच है उनकी कहानी सुनो। अब कुछ कंडीशंस लगी हैं। अगर आपकी शिफ्ट 1 है, अगर आपकी शिफ्ट 1 है तो बेटा आपका हो जाएगा। अगर 55 से 60 आपके शिफ्ट 1 में है तो आपका हो जाएगा। अब अगर शिफ्ट 2 में है, ध्यान देना बेटा, तो फिर क्या केस आएगा, फिर आपकी कैटेगरी, अगर आपकी कैटेगरी जनरल ओबीसी, एससी, एसटी, भूर्वपूत सैनिक, ठीक है, और इस तरीके से कोई भी कैटेगरी है तो आपका 100% है। ध्यान से सुनना, एक एक एनालिसिस दे रहा हूं, ठीक है। अगर 55 से 60 भी अगर आपके हैं तो अगर आप किसी कैटेगरी से ताल्लुकात रखते हैं तो 100% है। और शिफ्ट 1 में अगर आप जनरल के हैं तो आपका हो ही जाना है। तो 55 से 60 वाले भी सेफ हैं। अगर बेटा मैंने जो कंडीशंस बताई आप उसके अंतर्गत आ रहे हो तो 55 से 60 पे भी आप 100% सेफ हो। तो डरो मत, परेशान मत हो, कोई भी परेशान मत हो। मुख्य परीक्षा की आप लोग तैयारी करो। अगर आप 55 प्लस भी हैं, ठीक है, तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। बस एक कंडीशन है कि अगर शिफ्ट 1 में पेपर, शिफ्ट 2 में पेपर दिया है और आप जनरल कैटेगरी के हैं तो थोड़ा सा खतरनाक मामला हो सकता है, ठीक है, नहीं तो बाकी पक्का काम है 100%, ठीक है। अब जरा आ जाओ बेटा 50 से 55 वाले की कहानी सुन लो। 50 से 55 वाला शिफ्ट 1 में अगर पेपर देके आया है, शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 1 में, और अगर वो बेटा ओबीसी, एससी, एसटी, भूतपूर्व सैनिक, इनमें से किसी भी कैटेगरी का है, विकलांग, दिव्यांग, इनमें से किसी भी कैटेगरी का, पीएच मतलब है, इनमें से कोई भी कैटेगरी होगी तो उसका 100% है। मतलब 50 और 55 में भी चांस है, लेकिन कुछ कंडीशन है। जनरल वाले का चांस नहीं है बेटा इतना, 50 पे 55 पे जनरल वाले का चांस नहीं है, ठीक है, कम चांस है काफी, ठीक है। लेकिन शिफ्ट 1 में अगर बेटा अगर आपने पेपर दिया ओबीसी, एससी, एसटी वाले हो तो काम हो जाएगा। अगर आप शिफ्ट 2 में देख के आए हो और आप ओबीसी से ताल्लुकात रखते हो तो बेटा थोड़ा कम चांस है। सच बात बता रहा हूं, लेकिन तथ्य की, मौके की, मुद्दे की बात। अब आ जाओ जितने भी 40 से 50 वाले हैं, 40 से 50 पूरे ही ले लेते हैं, 40 से 50, 45 क्या, 40 से 50, ठीक है। अब बेटा ध्यान से सुनना, इनकी कहानी क्या है, किस तरीके की है। 40 से 50 इनकी कहानी दो चीजों पे डिपेंड करती है। अगर आप शिफ्ट 1 में हैं और बेटा आप एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी या भूतपूर्व सैनिक,
या पीएच कैंडिडेट, तो बेटा आपके चांस है, मतलब इन लोगों के तो श्योर शॉट चांस है इन तीनों के। एससी वाले का चांस है, मतलब अगर एससी वाले का 45-50 है तो श्योर शॉट है, मतलब शिफ्ट वन में अगर 45-50 है तो हो जाएगा एससी वाले का। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर उसका बेचारे का 40 से 45 है तो बेटा बहुत कम चांस है, जो सच बात है वो बता रहा हूं। लेकिन 40 से 45 पे चांस किसका हो जाएगा? एसटी का, भूतपूर्व सैनिक का, पीएच का, इनका चांस हो जाएगा। 40 से 45 पर भी इनका चांस हो जाएगा। तो आप लोग परेशान मत हो, मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है, पूरा एनालिसिस करके बता दिया। 45 से 50 पे बेटा चांस शिफ्ट 1 वालों का थोड़ा सा है, अगर शिफ्ट 2 में है तो चांस कम है, सच बात मैंने आपको बता दी है। लेकिन एसटी, भूतपूर्व सैनिक और पीएच, इन लोगों का काम बन जाएगा। तो इससे बेस्ट बेटा आप खुद देख लेना, सारी चेक कर लेना, सारे वीडियो आप देख लेना, सब चीजें देख लेना। तो 45 से 65 वालों के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। आप एक मोटी मोटी बात याद रखें, अगर 60 प्लस है तो आपका पक्का है, 100% है 60 से 65 वालों का, ठीक है। अगर 55 से 60 है तो आप शिफ्ट 1 में है तो आपका पक्का है, ठीक है। और आप कैटेगरी का अगर फायदा उठा रहे हैं किसी भी, तो भी आपका पक्का है। मतलब 55 से 65 वालों की राह मुश्किल नहीं है, ठीक है। और मैंने 45 से 50 और 50 से 55 वालों के लिए एनालिसिस करके दिखा दी है। तो कई फैक्टर फिर काम करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर आपको सही ऑथेंटिक जानकारी मिले और वाकई अगर इस तरीके का कट ऑफ जाए, तो आप लोग ऑनेस्टी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ईमान के लिए। मेरे लाखों सब्सक्राइबर नहीं है, बिल्कुल नया चैनल है, बिल्कुल नया चैनल है, नई अपडेट है, लेकिन ऑथेंटिक अपडेट है, आपको गुमराह नहीं कर रहा किसी भी तरीके से। बस इस बात पे आप थोड़ा सा फोकस करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, मैं ढेर सारी दुआएं देता हूं, आप सभी के लिए मैं प्रार्थनाएं करता हूं। मेरे जितने भी छोटे भाई बहन 45 से 55 के बीच हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थनाएं जारी रखूंगा अपनी, और 55 से 65 वाली अपनी तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है। बाकी मैंने सारी चीजें आपको बता दी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन।